Nayagarh School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर की नगर पालिका में 8 अप्रैल को बोर्ड बैठक होनी है और ऐसे में जो बोर्ड बैठक होनी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो सीतापुर के सिविल लाइन स्थित टाउन हॉल जो इस वक्त चर्चा में बना हुआ है उसके लिए भी कुछ प्रस्तावित बिंदु हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु बताइए कि आखिरकार जो 8 अप्रैल को बोर्ड बैठक होनी है उसमें क्या प्रस्तावित बिंदु है और आखिरकार जो बोर्ड बैठक में टाउन हॉल का मुद्दा उठाया जाएगा वो क्या निकल के सामने आ रहा है। जी निशांत, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार की जो बोर्ड बैठक होनी है सीतापुर नगर पालिका की, उस पर जो है सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बोर्ड बैठक में जो जिले का सबसे चर्चित मामला है और शहर का चर्चित मामला है, टाउन हॉल स्थित जो जिला सपा कार्यालय है या वहां पर अन्य लोग भी रहे, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहां पर रहते हैं, तो उन भूखंडों को जो निरस्तीकरण के लिए नोटिस दी गई थी, उनका जो पट्टा निरस्त किया गया था, उसको लेकर जो है एक अहम बैठक होनी और उस पर विचार भी होना है। इसके अलावा 14 ऐसे बिंदु हैं जो इस नगर पालिका की बोर्ड बैठक में के एजेंडे में शामिल होगा और जो 30 सभासद हैं या नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जब प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो इस पर अंतिम मुहर लगेगी। तो ये जो बैठक निशांत जो आयोजित की गई है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आगामी 8 अप्रैल 2026 को आयोजित है। सुबह 11 बजे से ये बोर्ड बैठक होगी और इसमें जो है जो अभी हाल ही में नामित किए गए हैं सभासद शासन से 5 नामित सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न होगा। इससे पहले निशांत आपको बताना चाहेंगे कि बोर्ड बैठक जो है 27 फरवरी 2026 को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश ये बोर्ड बैठक जो है स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद जो है मार्च क्लोजिंग वगैरह थी, तो मार्च क्लोजिंग में पूरा लेखा जोखा भी पेश करना होता है। तो जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो इस जो वित्तीय वर्ष 2026-27 है उसकी ये पहली बोर्ड बैठक है जो 8 अप्रैल को होनी है सुबह 11 बजे से। इसमें जो बिंदु हैं वो हम बिंदुवार आपको जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो टाउन हॉल है वहां पर नगर पालिका द्वारा जो है जो टाउन हॉल की बिल्डिंग है वहां पर मेडिकल कॉलेज का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनवाए जाने पर जो है विचार किया जाएगा और इसका भी खाका खींचा जा सकता है। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी की थी और नगर पालिका के माध्यम से जो है ये मेडिकल कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ये बनाई जाएगी। नगर पालिका की चूंकि वो जमीन है तो ये जब नगर पालिका से ही प्रस्ताव पारित होगा उसके बाद ही आगे का काम शुरू होगा। तो 14 जो बिंदु हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहला बिंदु इसमें यह है कि जिलाधिकारी सीतापुर ने जो जारी किया था पत्र 29 जनवरी को, उसके अनुसार सीएमओ द्वारा टाउन हॉल परिसर में मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो कि जनपद सीतापुर हेतु नितांत आवश्यक है। सीतापुर शहर के मोहल्ला सिविल लाइंस में जो है नजूल भूखंड 1437 के अंशभाग में टाउन हॉल भवन व परिसर स्थित है, जिसमें यह प्रकाश में आया है कि नजूल संपत्ति के टाउन हॉल आवासीय परिसर में नगर पालिका सीतापुर द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2005 को बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पारित करके सालाना लगान की दर से पट्टा आवंटित किया गया था, लेकिन इस संपत्ति को नजूल संपत्ति होने का तथ्य उल्लिखित नहीं किए गए थे। चूंकि नजूल भूमि और संपत्ति का स्वामित्व जो है उत्तर प्रदेश राज्य में निहित होता है, जो नजूल हस्त पुस्तिका के प्रस्तरों में उल्लिखित है। विधि शब्दावली 1992 के पंचम संस्करण के पेज नंबर 589 पर नजूल शब्द का अर्थ है राज्य भूमि शब्द है, अतः निकाय स्तर से किए गए उक्त पट्टे अवैध हैं, जिसका बोर्ड प्रस्ताव द्वारा निरस्तीकरण किया जाना है। उक्त को बोर्ड प्रस्ताव के माध्यम से निरस्त किए जाने हेतु कार्रवाई पर विचार। यानी कि साफ साफ कह दिया गया है कि ये जो जमीन है ये नजूल की भूमि है और इसमें जो सबको नोटिस भी दी जा चुकी है। हालांकि कोर्ट ने जो है इन नोटिसों को खारिज भी कर दिया था और जिला प्रशासन को यह आदेश दिए थे कि आप जो है इसको नए तरीके से नोटिस जारी कीजिए, उसके बाद जो है आप लीगल तरीके से इसको खाली करवाएं। ये कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इनको नई नोटिस भी दी होगी। और ये जो बोर्ड बैठक है, अब इसमें जो पट्टा है जिसमें जो है
जिला सपा कार्यालय है, अन्य 4-5 लोग हैं, उनका जो पट्टा निरस्त किया जाना है उस पर उसकी कार्रवाई पर विचार होगा। जो बोर्ड के सदस्य हैं यानी कि 30 सभासद, वो जब इस पे अंतिम मोहर लगाएंगे तो इसका जो पट्टा है वो निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा बिंदु निशांत यह है कि डीएम सीतापुर का ने जो जारी किया था पत्र बीती 29 जनवरी 2026 को, इसके अतिरिक्त नगर पालिका सीतापुर की मांग पुस्तिका में नजूल भूखंड संख्या 1437 के अंश भाग पर कायम टाउन हॉल भवन के कुछ भाग पर शकुंतला तिवारी, हरीश तिवारी, गिरीश तिवारी, प्रमोद चंद्र तिवारी, नरेश कुमार पुत्र जगत नारायण, मिथिलेश गुप्ता पत्नी प्रेम नारायण गुप्ता का अंकन पाया गया। चूंकि नजूल हस्त पुस्तिका के प्रस्तर 45 के अंतर्गत स्थानीय निकाय को नजूल संपत्तियों के प्रबंधन मात्र का ही अधिकार प्राप्त है, अतः कर मांग रजिस्टर में किए गए उक्त इंद्राजों का कोई विधिक आधार नहीं होने के कारण रजिस्टर से उन्हें हटाया जाना आवश्यक है। इस हेतु भी बोर्ड प्रस्ताव पारित कर आवश्यक कार्रवाई तत्काल की जानी चाहिए। उक्त को बोर्ड के प्रस्ताव में निरस्त किए जाने की कार्रवाई पर विचार, यानी कि ये जो 5 लोग हैं, शकुंतला तिवारी, हरीश तिवारी, गिरीश तिवारी, प्रमोद चंद तिवारी, नरेश कुमार पुत्रगण श्री जगत नारायण और मिथिलेश गुप्ता का जो नाम है उसको रजिस्टर से हटाए जाने को लेकर भी जो है सभासदों की मुहर लगनी है। जो प्रस्ताव पास हो जाएगा तो जो है इनका नाम भी रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा है कि पहले से जो बैठक आयोजित थी 14 फरवरी 2025 के अन्य आवश्यक बिंदु संख्या 7 के अनुसार किसी भी भवन स्वामी के द्वारा बकाया देयक, चाहे इसमें गृहकर हो, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और जलमूल वित्तीय वर्ष 2025 तक एकमुश्त जमा किए जाने पर 12% ब्याज की छूट थी और वो लागू थी निशांत 31 दिसंबर 2025 तक। अब इसको बढ़ा दिया जाएगा, उस पर भी विचार होगा। यानी कि जो लोग हाउस टैक्स और वाटर टैक्स और अन्य टैक्स जमा कर रहे हैं उसमें 12% की सीधी छूट की योजना नगर पालिका द्वारा चलाई जा रही थी, वो 31 दिसंबर 2025 थी और इसको जो है आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा ताकि जो है अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है इस छूट का लाभ उठा सके और जो है अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत रहते हैं वो अपना हाउस टैक्स और वाटर टैक्स और जलमूल्य जमा कर सके। इसके बाद अगला पॉइंट जो है निशांत वो बेहद महत्वपूर्ण है। सीतापुर में एक नई चीज भी लाने पर विचार किया जाएगा जिससे है जो पीपीपी मॉडल के अंतर्गत नगर पालिका सीतापुर की सीमा में जो भूखंड है या दुकान है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है इसको बनाने पर निर्माण किया जाएगा। यानी कि नगर पालिका की जो जमीन खाली है उस पर दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने पर विचार किया जाएगा। और पहले ये प्रकाश में आया था कि 300 दुकानें जो है बनाने का निर्णय लिया गया है नगर पालिका प्रशासन द्वारा। इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे, फिर उनकी नीलामी होगी तो कहीं ना कहीं जो नगर पालिका की जो आय है उसको बढ़ाने का एक कहीं ना कहीं ये माध्यम बनेगा। इस ओर भी जो है ये बेहतर मतलब ये एक पॉइंट इसमें रखा गया है एजेंडा बिंदु में। इसके बाद 5वां पॉइंट है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था को पूर्ववत जारी रखने पर विचार, यानी कि जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है उसको आगे भी बढ़ाया जाए। बढ़ती हुई जनसंख्या के दृष्टिगत आम जनमानस को सफाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने और जलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन कार्य हुए तो ठेका कर्मियों की संख्या बढ़ाए जाने पर विचार। यानी कि अगर देखा जाए तो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है शहर की, तो आमजन को सफाई की बेहतर सुविधा और जलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट के लिए जो है ठेका जो कर्मी है उनकी संख्या बढ़ाए जाने पर विचार भी होगा। जब इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी तो ठेका कर्मियों की जो है वहां पर भर्तियां भी की जाएंगी। दाखिल खारिज प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने पर विचार, क्योंकि आज की अगर सबसे बड़ी इशू है तो दाखिल खारिज को लेकर लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। आए दिन शिकायत होती है कि दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, वो नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। तो दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वो कैसे सरल हो सके इस पर विचार किया जाएगा। डोर टू डोर में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जीपीएस मॉनिटरिंग का कार्य किए जाने पर विचार कि डोर टू डोर जो गाड़ियां हैं वो कहां पर हैं, कहां पर कूड़ा उठा रही हैं, उनका जीपीएस से जो मॉनिटरिंग होगी उस पर विचार कर दिया जाएगा। क्योंकि जब जीपीएस सुविधा हो जाएगी तो पता चल जाएगा नगर पालिका के जो अधिकारी हैं या जिनके पास ये चार्ज है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कि इस वक्त कौन सी गाड़ी किस मोहल्ले में है और कहां पे कूड़ा उठा रही है। इसके बाद करेक्टर राजस्व वृद्धि के दृष्टिगत लाइसेंस मदों ट्रेडिंग की मॉडल उपविधि को लागू किए जाने के संदर्भ में विचार। यानी कि जो ट्रेडिंग लोग करते हैं किसी भी प्रकार का तो उसका जो लाइसेंस है उसको लागू करने के पर भी विचार होगा। नगर पालिका सीतापुर के क्षेत्र में जो है जो बॉक्स क्रिकेट है या टर्फ क्रिकेट और बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण
पर विचार। ये नई चीज निशांत होगा। मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में जो है बॉक्स क्रिकेट, यानी कि एक जो है सीमित स्थान में नेटवर्क लगा के जो बॉक्स क्रिकेट बनता है, तो जिसमें जो है टर्फ का विकेट होता है, टर्फ की पिच होगी और बैडमिंटन कोर्ट भी टर्फ का होगा, उस पर भी विचार किया जाना है। खिलाड़ियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, एक जगह मिल जाएगी, वो वहां पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रिकेट और बैडमिंटन की। इसके बाद शहर में जो ट्रैफिक है उसके दृष्टिगत ITMS प्रणाली, ट्रैफिक सिग्नल, ATCS चालान सिस्टम प्रणाली आदि के शहर के 5 चौराहों पर अधिष्ठापन के कार्य पर विचार। यानी कि शहर के 5 चौराहे जो चिन्हित किए गए हैं वहां पर ट्रैफिक सिग्नल, लाइट और जो चालान कटेंगे अब ऑनलाइन कैमरे से उसको लगाने पर भी विचार किया जाएगा। जब सभासदों की मोहर की जाएगी, जो 14 बिंदु पारित होंगे तो इसको लागू किया जाएगा आगामी वित्तीय वर्ष में। इसके बाद जो शहर में संचालित ई-रिक्शा है उनके व्यवस्थापन का कार्य और ई-रिक्शा विनियमन किए जाने पर भी विचार किया जाएगा। सीवरेज जल निकासी में मोहल्ला सदर बाजार के कार्य का मिलिट्री लैंड पर अनुमति न मिल पाने के कारण निरस्तीकरण पर विचार। यानी कि जो उधर आवास विकास और सदर बाजार कॉलोनी है वहां पर सीवेज जो है बनाया गया था निशांत, और वहां पर मिलिट्री से परमिशन नहीं मिल पाई है, तो इस कार्य को जो है निरस्त कर दिया जाए, इस पर भी विचार होगा। और नगर पालिका के कार्यों की मॉनिटरिंग और प्लानिंग हेतु सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली लागू किए जाने पर विचार। यानी कि अब जो भी काम होंगे नगर पालिका के उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, इस पर भी मोहर लगनी है। ये 14 निशांत बिंदु हैं जो आगामी 8 अप्रैल की 2026 की बोर्ड बैठक में जिनके एजेंडा बिंदु रखे गए हैं। जैसे ही ये पारित होंगे वैसे ही आगामी वित्तीय वर्ष में इनको अमली जामा पहनाया जाएगा। और सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा निगाहें हैं, एक तो जो टाउन हॉल स्थित नजूल की भूमि है उसका पट्टा जैसे ही निरस्त होगा, वहां पर मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाए जाने की तैयारी कर रखी है। और दूसरे जो है PPP मॉडल के अंतर्गत जो शहर में दुकानें हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये बड़े बिंदु हैं एजेंडा बैठक के निशान। हाँ बिल्कुल प्रियांशु, आप सही कह रहे हैं प्रियांशु। लेकिन जिस तरह से मैंने बात की थी कि पहले भी बताया था कि जो सिग्नल्स लग रहे हैं 5 चौराहों पर, सबसे पहले लालबाग पर इसकी शुरुआत हो गई है और ऑनलाइन कहीं ना कहीं अब चालान कटेंगे। जो हेलमेट नहीं लगाएंगे उनके लिए चालान कटेंगे, अगर जो भी ट्रैफिक नियमों का पालन तोड़ते हैं तो उनके लिए चालान कटेंगे। फिलहाल जिस तरह से नगर पालिका के द्वारा 14 मुख्य बिंदु की एक प्रस्तावित बोर्ड बैठक होनी है, और जो पहले होनी थी लेकिन 14 फरवरी को अचानक उसके बाद जो है स्थगित कर दिया गया था, और अब जो नई तारीख का ऐलान किया गया अप्रैल को जो है माना जा रहा है कि बोर्ड बैठक होगी। अब इसमें 14 महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन सबसे बड़ा बिंदु जो माना जा रहा है कि सीतापुर के जो सिविल लाइन स्थित टाउन हॉल है, जिस पर भाजपा नेता समेत जो है अगर बात करें तो कई लोग रह रहे हैं वहां पर, और उनका कहना है कि उसके दस्तावेज उनके पास है, उन्होंने उसका टैक्स देकर रखा है। लेकिन जिस तरह से सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर गणपति आर के द्वारा एक उनको सूचना यानी कि नोटिस जारी की गई थी, उस नोटिस पे तमाम बिंदु दिए गए थे, और उसी के बाद ये जो है अब पूरा टाउन हॉल चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार जो 8 अप्रैल को बोर्ड बैठक होनी है उस बोर्ड बैठक में क्या प्रस्ताव निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।